नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। मनुष्य योनि महायात्रा का एक पड़ाव है। 18 साल पहले मैंने एक छोटी सी रचना लिखी थी जिसमें बताया था मैंने कि मनुष्य योनि महायात्रा का एक पड़ाव है। जीव महायात्रा पर है, जो बार बार जन्मता मरता है, अपनी इच्छाएं, कामनाएं और वासनाओं की पूर्ति करते हुए। कितनी बार इस लोक में जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य योनियों में भटकता हुआ है, फिर एक बार मनुष्य योनि में आया है। और ये महायात्रा का एक पड़ाव है जहां रुका हुआ है, जहां उसको अपने आप को फिर एक बार इकट्ठा करना है। एक मौका है जहां वो अपने आप को फिर संचित कर लेता है। अब आप पूछोगे ऐसा कैसे है? आप सोचिए, गौर कीजिए कि आपका ये जन्म अभी का नहीं है। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, हिंदुत्व के हिसाब से, यानी कितने, जब से पृथ्वी पैदा हुई और जब से जीव हुआ तब से आप, हम सब कितनी योनियों में कहाँ कहाँ घूमते हुए, भ्रमण करते हुए फिर एक बार मनुष्य योनि में आए। जितनी अन्य योनियां हैं मनुष्य के अलावा, सब भोग योनियां हैं। यानी कि जो कर्मों का फल हमने निष्पादित कर दिया उसका एक फल बन गया। क्योंकि कर्ता हम थे, जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। जिसने क्रिया को निष्पादित किया, कर्म किया, उसका एक फल बना। सात्विक, राजसी और तामसी, 3 श्रेणी में। और वही भोग के रूप में भोक्ता आप बन गए। क्यों? कर्ता आप थे तो भोक्ता भी आप हो गए। वो आप भोगते हुए घूम रहे हैं। अनन्य योनियों में तो केवल आपकी सब योनियां भोग योनियां हैं और आपकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं की पूर्ति के लिए भोगते हुए आप घूम रहे हैं, कर्म के हिसाब से, कर्मों के फल के हिसाब से। जिसमें साधन नहीं है उससे बाहर निकलने का, वो पड़ाव भी नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते उसमें। आपको बोध ही नहीं होगा, आप उसी में आप भ्रमण करते रहेंगे और आपको वही योनि अच्छी लगेगी, वहां भी मरने से डर लगेगा। मनुष्य एक योनि ऐसी है जो भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। यानी कि जो प्रारब्ध के हिसाब से, कर्मों के फल के हिसाब से जो बन चुका था, जिसे आप भाग्य कहते हो, प्रारब्ध कहते हो, वो तो आप भोग ही रहे हो। उसी हिसाब से आपके उसी कुल में जन्म हुआ, उसी स्थान पे जन्म हुआ, उसी भाषा शैली में हुआ। मनुष्य होके आए, मगर अलग अलग पारिवारिक, सांसारिक, आर्थिक परिवेश में आपका जन्म हुआ, वैसे ही ज्ञान हुआ, वैसे ही आपको जीवन चल रहा है। तो वो भोग रहे हो आप, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्म के हिसाब से है, फल बना हुआ है, उसके हिसाब से आप आए हो। मगर ये कर्म योनि भी है, क्योंकि इसमें आपको जो हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, मन दिया है, वो उससे आप अपने सत्कर्म और दुष्कर्म कर सकते हो। अपने कर्मों को सुधार भी सकते हो, कर्मों के अच्छे फल को बना भी सकते हो, मुक्ति के भी साधन कर सकते हो, विमुक्ति के साधन कर सकते हो। और अनन्य जन्मों की जो आगे के जन्म है, जो यात्रा है, उसका भी निर्धारण आप स्वयं कर सकते हो। अपने कर्मों को में परिवर्तन लाके, विचारों में दान से, पुण्य से, हवन से, जप से, तप से, जो भी है उनसे आप कर सकते हो। उसी तरफ आप दूसरे हिस्से में जा सकते हो, पाप से, घृणा से, नफरत से, दुष्टता से, नुकसान से। जो भी आप कर सकते हो उससे आप उसको विनाश भी कर सकते हो। अगले अनंत जन्मों के का निर्धारण आप कर सकते हो स्वयं। क्योंकि आपके पास इस बार इस योनि में मन भी है, बुद्धि भी है और इंद्रियां भी हैं और हाथ पैर दिए हुए हैं जो आप निष्पादित कर लेते हो, अच्छा या बुरा, सात्विक, राजसी और तामसी में। तो ये जहां आज आप हो, ये एक पड़ाव है। महायात्रा पे चले थे, निकले हुए, कहाँ कहाँ घूमते हुए आज यहाँ पहुंचे मनुष्य में और यहाँ पर हो, और फिर आपको यात्रा पे जाना है, उसकी तैयारी करनी है। अब होता क्या है कि वो जो पथिक है वो ये सोचता है कि मैं तो कहीं जाऊंगा ही नहीं, मेरा तो मृत्यु होनी नहीं है, सबकी होनी है, मेरी नहीं होनी। अरे भाई, आपको भी यात्रा पे जाना है, आगे की यात्रा आपको तय कर रही है। अगर विमुक्ति नहीं हुई है आपकी तो उसकी तैयारी करो, उसके लिए साधन करो।
और यही एक समय है जब आप पड़ाव पे आए हुए हो, रुके हुए हो, और अपने आप को इकट्ठा करके अपनी आगे की यात्रा की तैयारी करना चाहिए, साधन करना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ है। एक बात और बताता हूँ, पशु पक्षी और मनुष्य में क्या अंतर है। उनके पास भी मन होता है, बुद्धि होती है, इंद्रियां होती हैं, शरीर होता है, सब कुछ होता है। बस एक चीज़ विरक्त अलग है जो किसी के पास नहीं, किसी भी योनि में, ना पशु में, ना पक्षी में, ना किसी भी जीव में नहीं है, किसी और योनि में है ही नहीं। वो केवल एक चीज़ है, और जिसको वो जानता नहीं, जिससे वो अलग करता है उसको, और जो उसको सामर्थ्य देता है कि आप सब कुछ कर सकता है, वो है विवेक। ये विवेक केवल मनुष्य योनि में ही इंसान को मिला है, जिसका संबंध परमात्मा से है। और विवेक को वो वैसे तो मार के रखता है, मर जाता है विवेक अधिकतर लोगों का, नहीं 99% लोगों का विवेक मरा होता है कि उसको सप्रेस कर देता है। मगर जिनका विवेक जागृत होता है वही परमात्मा को प्राप्त करते हैं, वही योग को प्राप्त करते हैं, वही विमुक्त होते हैं। तो ये पड़ाव पे जहाँ रुके हो ना मनुष्य होने के, इसमें साधन कर लो, अभी भी समय है। महायात्रा से आए हो, महायात्रा पे जाना है तो साधन कर लो मेरे दोस्त।